अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू इज़ा हैदर व्लॉग्स। मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं पे भी हों अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में हों और अल्लाह पाक आपको हर तरह की नागहानी आफात से बचा के रखें, आमीन। अच्छा, आज के व्लॉग में ना आपके लिए एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे सारा सीन नज़र आ रहा है आपको। आपने गेस करके मुझे बताना है कि इस टाइम क्या वक्त हुआ होगा, मतलब घड़ी पे क्या टाइम बजा है। सूरज आपने देख लिया कि कहाँ पे है और इस वक्त हमारे यहाँ पे क्या टाइम होगा, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। जो बताएगा ना उसका, अगर वो यूट्यूब चैनल से लिंक करता हुआ तो उसका कमेंट में पिन कर दूँगी, और अगर वैसे हुआ तो उसका नाम अगले जो व्लॉग है ना उसमें मैं ज़रूर बताऊँगी कि विनर कौन था, सही टाइम किसने बताया। अच्छा, मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था कि मैं कुछ सीड्स जो हैं वो सो कर रही हूँ, और यहाँ पे देखिए कि जर्मिनेशन हो चुकी है। छोटे से आपको प्लांटलेट्स नज़र आ रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि ज़रा सा, मतलब मैं इंतज़ार करके इनको शिफ्ट कर लूँ पॉट में। तो ये जी हमारे किचन गार्डनिंग का पहले प्लांट्स हैं। जा रही हो? हमको पापा हैप्पी बर्थडे के लिए डेकोरेशंस लेने के लिए जा रहे हो बाबा की हैप्पी बर्थडे के लिए। जी। तो नमो, मेरे साथ वेट करो, आगे नहीं जाना, रोड पे नहीं जाना, यहीं पे रुको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, और जी हरमेन का प्यार चेक करें बाबा के लिए। वहाँ पे उनकी चिलिया पड़ी हुई थी और उसको प्यार कर रही है। बस करो ना, मुझे इतना क्यों प्यार कर रही हो। बाबा है, चलो ठीक है। हम जा रहे हैं जी डेकोरेशन लेने के लिए। हाँ, बाबा की बर्थडे के लिए। ये सब हरमेन की प्लानिंग है। देखो मैंने अनानास वाला पिला माया तो हाँ, ये देखो जी, हरमेन ने ये अनानास वाला भी बनाया था, स्कूल से आया हरमेन के। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, मैं बाथरूम मैट ले रही हूँ, और इसको मैं मैट के तौर पे यूज़ नहीं करूँगी। इसके साथ मैंने कुछ करना है, वो मैं अपने आने वाले व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े की चीज़ बनेगी। तो मैंने एक ये ले लिया। अच्छा जी, बर्थडे है बाबा की और हरमेन जो चीज़ें लेके आई है। हरमेन, दिखाना आपने जो चीज़ें ली हैं। ये हम्म, देखो देखा कितना प्यारा कार्ड अपने बाबा के लिए लिया। और दिखाओ। ये भी कार्ड बाबा के लिए, और प्लेट्स और वो दिखाओ तो जो बाबा के लिए लिए हैं। अच्छा, बाबा को, हाँ, हर बाबा को हरमेन अच्छी लगती है और हरमेन को फ्रोज़न अच्छी लगती है, तो इट्स ये भी हाँ, है, ये भी, और ये ग्लास और ये ग्लास भी फ्रोज़न वाले। और ये टिश्यू और बलून। हाँ चलो, ठीक है, आ जाओ। और यहाँ पे हम आ चुके हैं केक फूक पे, और यहाँ से मुझे लेनी थी ओन के लिए कैप, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिली। और हरमेन जो कह रही थी कि उसने अपने बाबा के लिए गिफ्ट लेना है, तो यहाँ से मैं उसके लिए कोई चीज़ देख रही थी कि वो अपने बाबा को गिफ्ट दे। तो खैर, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि केक फूक पे लगने वाली है सेल, और वो प्राइवेट सेल होगी। उसमें ये होगा कि आप टेक्सटाइल में से जो भी कोई चीज़ लेंगे ना, दो चीज़ें लेंगे तो एक ही आपको पे करना पड़ेगा, और दूसरे का 100% आपके केक फूक के कार्ड में आ जाएगा। अगर आम ज़ुबान में समझा जाए तो समझें कि 50% ऑफ है। और ये टेक्निक्स होती हैं मार्केटिंग की, अपनी चीज़ें बेचने की, और ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा सेल से आप चीज़ लें। बस जब आपको ज़रूरत हो ना चीज़ तभी लिया करें, वरना बड़े टेक्टिक्स हैं सेलिंग के। आप गिफ्ट है जी, आप गिफ्ट है, हमारा तो कुछ नहीं है। हम वहाँ से फूल देखते हैं। आपका सबसे अच्छा होगा, मैं वहाँ से फूल देखूंगी और उसके बाद चलते हैं। चलें जी, एक तो मिशन एकम्प्लिश्ड हुआ हरमेन का, और हम केक लेके आ गए। हाँ, बाबा का गिफ्ट बाद में दिखाना। अच्छा, हमारी तरफ दिन हो चुके हैं काफ़ी लंबे, और हम इंतज़ार करेंगे कब जो है वो ज़रा सा सूरज जो है वो नीचे जाए, मतलब ज़रा सी धूप ख़त्म हो, शाम वाला माहौल हो, तो हम अपनी डेकोरेशन स्टार्ट करें। कोई बहुत ही आप ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करनी, हल्की, बहुत ही हल्की, वो आप आगे चल के देखेंगे कैसी की। और जहाँ पे जब मैं बैलून्स ब्लो करने लगी तो पता चला कि भाई ये बैलून्स तो कुछ और ही किस्म के बैलून्स हैं, और इनको कहते हैं जनाब पंचिंग बैलून्स। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था इनके बारे में, आज ही पता चला है। बाकायदा मैंने इनको देखा है कि भाई ये क्या चीज़ है, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूं। मेरी तरह काफ़ी लोग होंगे जिनको इससे पहले इनका नहीं पता होगा। इसमें क्या है जी, काफ़ी बड़े हो जाते हैं। इसमें जो साइज़ था वो 45 सेंटीमीटर लिखा हुआ था। ये इलास्टिक सा इनके अंदर डालना पड़ता है, पीछे बाकायदा एक आप कहें हुक सा बना हुआ है, उसके अंदर डाल के और इसके साथ आप यूँ पंच पंच करते हो और बड़ा मज़ा आता है। और बच्चे जो हैं उनके लिए भी नई चीज़ थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और हरमेन कही थी कि नहीं रख दो, ये मेरे बाबा की बर्थडे के, और मैं इनको सेट कर रही हूँ। तो वो सेटिंग में ऐसे ही था कि कभी बैलून्स एक तरफ जा रहे थे, कभी दूसरी तरफ जा रहे थे। और आज की ना टोटली हम हरमेन की मान रहे हैं, जो हरमेन कह रही है ना हम बिल्कुल वैसे ही किए जा रहे हैं।
और जब मैं ये व्लॉग बना रही थी तो मैंने सोचा कि मैंने तो कभी आपको दिखाया ही नहीं कि हमारा ये जो वेगोंदा है ये रात को कैसा लगता है। और रात को ये बहुत ही प्यारा लगता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे पहले ज़रा सी ये प्लेट्स हम सेट कर लें और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे लाइट्स ऑन करके कि कितना प्यारा यहाँ पे जो है माशाल्लाह से व्यू लगता है। जहाँ पे अभी तक मैं रात को यहाँ पे बैठी नहीं हूँ, इसलिए कि पहले तो सर्दी थी और उसके बाद जो है बच्चों के स्कूल का टाइम होता है, तो गर्मियों में इंशाल्लाह हम यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया करेंगे, खूब ज़्यादा देर बैठा करेंगे और फिर मैं आपको अक्सर व बेशतर अपने व्लॉग्स में दिखाती रहूँगी। अच्छा, इसके अंदर बिल्ड इन लाइट्स हैं और ये देखिए मैंने ऑन किया और कितना प्यारा व्यू लगता है। और अगर आप इसको खोल दो ना, आगे से डोर्स को खोल दो तो और ही प्यारा लगता है। लेकिन अभी जो है बाहर ज़रा ठंड ठंड है तो अंदर अपना जो है मैंने इसको बंद ही रखा हुआ है, इसलिए कि एक तो मुझे डर भी लगता है और दूसरा वैसे अगर मेरे हस्बैंड घर में होते तो हम शायद इसको खोल लेते, लेकिन अभी मैंने इसको बंद रखा हुआ है। और जहाँ पे बच्चे आप देख लें कि उन बैलून्स के साथ कितनी खुशी खुशी से खेल रहे हैं। हम इसके 2 पैकेट्स लेके आए और अब तो मतलब अक्सर व बेशतर इन बैलून्स के साथ बच्चे खेलते रहेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा, ये जो कैंडल्स वाला आइडिया था ना, ये ज़हीम ने दिया कि मामा हम कैंडल्स ऐसे लगा लेते हैं। और ओन जो था ना वो थोड़ा सा नाराज़ था वो कह रहा था कि मैंने ना इस बर्थडे में नहीं आना, इसलिए कि उसकी बर्थडे हुई थी तो वो हम सेलिब्रेट नहीं कर सके थे इसलिए कि रमज़ान था। और वैसे अभी हमारा प्रोग्राम है कि उनके जो है वो चाचू आएंगे तो हम इंशाल्लाह उनकी बर्थडे करेंगे। और मुझे हंसी इस वजह से आ रही है, आपको पता है पाकिस्तान में जब कोई सीन होता है शादियों वाला तो कोई ना कोई एक रिश्तेदार आपका उठ के खड़ा हो जाता है, भाई हमने इस शादी में नहीं बैठना। तो मुझे ओन की ये जो बात उसने कही ना कि मुझे इस बर्थडे में नहीं आना, तो बिल्कुल वही सीन जहन में आ रहा था कि भाई हमने इस शादी में नहीं बैठना। और मेरे हस्बैंड जो है वो आते हुए कुछ शेक्स और जो मैकडोनल्ड है वो ले आए थे बच्चों के लिए। तो इस तरह हमारी जो है बर्थडे हुई। अच्छा, ये बर्थडे ना मेरे हस्बैंड को काफ़ी आप कहेंगे महंगी पड़ी है, इस सेंस में कि हुआ ऐसा कि हरमैन ने चलो गिफ्ट दे दिया बाबा को। अब हरमैन का ये तकाजा था कि बाबा आपकी बर्थडे हुई है तो मैंने आपको गिफ्ट दिया, तो अब आप ना हमें गिफ्ट दो, ठीक है। गिफ्ट जो है ना, अब मैंने आपको गिफ्ट दिया तो अब आपका बनता है कि आप ना वापस हम तीनों बच्चों को गिफ्ट दो। तो अगले ही दिन हम चले गए इनको गिफ्ट लेके देने के लिए, इसलिए कि बर्थडे जो थी बाबा की। तो अब हम जा रहे हैं जी पिकविक, जहाँ से हमने लेने हैं गिफ्ट बच्चों के लिए मुझे फिर हंसी आ रही है इस बात पे कि देखें बच्चों की कैसी अजीब मंतक होती है कि भाई जिसकी बर्थडे है उसको गिफ्ट देने के बाद अब ये कह रहे हैं कि भाई तुम हमें वापस करो गिफ्ट, हमें भी गिफ्ट चाहिए। तो और इससे ज़्यादा मज़े की बात ये है कि ज़रा सा कुछ होता है ना, मतलब कि अगर हरमैन को बाबा कह रहे हैं कोई बात कह रहे हैं तो अगर उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है वो बात, बाबा मैं गिफ्ट वापस ले लूँगी, वो कहते नहीं 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 मेरी बेटी तुम यही बात सही है, तुम गिफ्ट वापस न लेना, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। और यही बचपन की प्यारी प्यारी बातें, पता भी नहीं चलता और आपके बच्चे माशाल्लाह से इतने बड़े हो जाते हैं और वक्त बहुत तेज़ी से गुजर जाता है। तो आपको ज़िंदगी में जो छोटी छोटी खुशियाँ मिलती हैं उनको एंजॉय किया करें इस और खूब खुश खुश रहा करें। और शादियों में प्लीज़ सब बैठ जाया करें, कोई एतराज़ ना किया करें। वो जो मैंने ओनी वाली बात शेयर की कि मैं इस बर्थडे में नहीं बैठूँगा, तो आप हर शादी में बैठ जाया करें। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे जी पिकविक, ये है हमारे यहाँ पे टॉय स्टोर जो कि अनकरीब होने वाला है बंद। अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और देखते हैं कि हम क्या कुछ लेते हैं। ज़ईम और ओन ने तो सोचा हुआ था, मुझे डॉल्स इतनी अच्छी लगती हैं, जब हरमैन पैदा नहीं हुई थी ना तब भी मुझे डॉल्स लेने का बड़ा शौक़ था, मैं एक कोई डॉल ले ही लेती थी कि मुझे डॉल्स अच्छी लगती हैं। लेकिन मेरी बेटी को ज़रा जो डॉल्स अच्छी लगें
वो डॉल्स वाले सेक्शन की तरफ जाती ही नहीं है। ये मैंने देखें बच्चों के लिए जब उनकी कोई माजूरी है कुछ है तो उसके लिए एक डॉल सेट पड़ा हुआ है बड़े मज़े का, व्हील चेयर और सारी चीज़ें। यहाँ पे मैं देख रही थी हरमेन जो है ना वो अपने बाबा के साथ अलग हो गई थी, इसलिए कि उसको पता है कि जब मैं किसी चीज़ को कहूँगी ना ये ले लूँ तो मम्मी ने तो उसमें से कीड़े ही निकालने हैं, तो इसलिए वो बाबा को लेके ना अलग हो जाती है ताकि वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ ले सके। तो अब यहाँ पे ये बच्चों ने चीज़ें ली हैं। ज़्यादा मज़े की चीज़ जो है वो आपको पता है लड़कियों की होती है, तो वो मैं आपको अगले व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। एक तो हरमैन ने ली जनाब ये आना, और दूसरा इसने डायसन का एक वैक्यूम क्लीनर लिया है। वो बिल्कुल वैसा है जैसा ओरिजिनल डायसन का वैक्यूम क्लीनर है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में डिटेल्स इसकी बताऊंगी। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।